Hello students, question number 10, exercise 13C। गिवन है हमारे पास ये इस टाइप का एक शेप और ये सर्कल जिसमें ये दो एंगल्स गिवन है और वी हैव टू फाइंड एंगल बी ए डी। तो हम देख सकते हैं बी ए डी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे एक एंगल है जो कि सर्कल के सेंटर से है और एक एंगल ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि ATC जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस है। तो ये पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, ये इस टाइप का एक एंगल गिवन थे, कुछ इस टाइप का फिगर था जहाँ पे हमने ये क्लियर किया था कि सरकमफेरेंस वाला जो ये एंगल होता है वो ऑलवेज इसके हाफ का होता है। यानी कि अगर ये x है तो ये 2x है, मतलब ये इसके डबल का होता है। ये जो सेंटर वाला एंगल होता है वो ऑलवेज सरकमफेरेंस वाला एंगल से डबल होता है। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ें, यही क्वेश्चन पीछे दिए भी गए हुए हैं बिल्कुल इसी टाइप के शेप में कि ये जितना एंगल होता है तो ये उसके हाफ का होता है। अब इसमें ये एक एंगल है इनर वाला, हमें इनर वाला एंगल नहीं चाहिए, हम यही एंगल लेंगे, ये जो बाहर वाला एंगल है, यह कि जो बाहर वाला होगा ये उसके हाफ का होगा। दोनों एंगल का एक साइड पे होना ज़रूरी है। ये हम इनर वाला एंगल नहीं ले सकते, ये बाहर वाला सेंटर का एंड ये इनर वाला सरकमफेरेंस का। तो अगर देखा जाए तो ये 144 है और पूरा जो सर्किल है वो 360 का है। तो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो AOC एंगल AOC इज इक्वल टू 360 माइनस 144 ये गिवन है हमारे पास। सो इज इक्वल टू 216 डिग्री, मतलब ये वाला जो हमारा एंगल है वो है 216। तो अब हम जानते हैं कि ये जो होता है वो डबल होता है इसके। तो एंगल ADC इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो एंगल ADC इज इक्वल टू 216 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 108। मतलब ये वाला जो एंगल है D वाला वो आ गया है अब हमारे पास 108, क्योंकि हमें फाइंड करना है BAD यानी कि ये वाला एंगल BAD। तो ज़रूरी है कि हम इस पूरे ट्रायंगल को देखें तो हमें हमारे पास ये दो मेजरमेंट्स होने चाहिए। तो एक फाइंड हो गया है 108। अब हमें ये दूसरे वाला फाइंड करना है। अब देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, DPC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन को ये लाइन यहाँ से काट रहा है और ये जो बनने वाला एंगल है वो है 145। तो हम जानते हैं पूरा जो स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो 180 माइनस 145, तो एंगल DPC में हमें P फाइंड हो जाएगा। DPC एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 145 डिग्री इज इक्वल टू 100 माइनस 100 एंड 80 माइनस 45 इज 35। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री, यानी कि एंगल DPC या हम कहें कि एंगल APD इज एंगल APD इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब हम देखें P प्लस D, 180 माइनस P प्लस D करें तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू A वाले एंगल की। तो अब लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू 180 माइनस 108 माइनस 35। तो इसको सोल्व करें, एक मिनट। ये आ रहा है हमारे पास 37। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल इस तरह का। अच्छा, ये जो है ना, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ से कुछ इस तरह से गिवन है
शेप जो है यहाँ से इस तरह से गिवन है, एंड एक ये यहाँ से एंड एक ये यहाँ से ऐसे। मेजरमेंट जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, ये इस वाले एंगल की 43 एंड इस वाले एंगल की 28, और यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये वाला A, ये B, ये O एंड ये C। तो वी हैव टू फाइंड एंगल OBA, एंगल OBA। अब हम देखें एंगल OBA यानी कि OBA यानी कि ये वाला एंगल पूरा चाहिए। 43 गिवन है, ये हाफ का, लेकिन हमें ये पूरा चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले हमारे पास इसकी मेजरमेंट हो, A वाले की। तो एंगल ये वाला फाइंड करने के लिए हम देखें BAC, ट्रायंगल जो है BAC, ये पूरा एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की मेजरमेंट है हमारे पास, तीसरे यानी एक ही फाइंड करनी है। तो पहले देखते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस ये वाला 43 एंड माइनस 28 इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारा आफ्टर सॉल्विंग 109। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 109। अब हम जानते हैं कि अगर ये 109 है सर्कमफ्रेंस वाला, तो ये इसके डबल का होगा। तो एंगल हमें वैसे ये इनर वाला चाहिए, लेकिन हम जब बाहर वाला फाइंड करेंगे तभी हम इनर वाला फाइंड कर सकते हैं। तो अब एंगल BOC देखें, एंगल BOC इज इक्वल टू 109 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 218, यानी कि ये आ गया हमारे पास, सॉरी आ गया 218, यानी कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये है 218। अब जो पूरा सर्किल है वो है 360 का, तो 360 माइनस 218 इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास, सोल्व करें ज़रा, तो ये आ रहा है 142। अब अगर ये एंगल 142 है, ये इनर वाला एंगल 142 है, हम देख सकते हैं ये सेंटर से लेकर C तक और ये सेंटर से लेकर B तक, ये दोनों ही साइड से सर्कल के रेडियस हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, अगर ये O हमारा 142 है, तो 180 माइनस 142 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 38 डिग्री। अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल 180 माइनस 142 इज इक्वल टू 38 डिग्री। मतलब अगर हम इन दोनों के नाम दे दें यहाँ पे, ये भी A सेम में, ये 2A इज इक्वल टू, सो A इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 19। अब आ गया हमारे पास OBC B 19 है एंड OCB भी 19 है। तो अब हमें जो फाइंड करना है वो है एंगल OBA, यानी कि OBA तो ये पूरा वाला एंगल। तो अगर इसकी मेजरमेंट 43 है और इसकी जो हमने अभी फाइंड की 19 है, तो एंगल OBA इज इक्वल टू, एंगल OBA इज इक्वल टू 43 डिग्री प्लस 19 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 62 डिग्री। सेम इसी तरह से एंगल OCA जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है OCA। तो सेम इज इक्वल टू, OCA इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास, इसकी मेजरमेंट 28 प्लस 19 डिग्री इज इक्वल टू 28 प्लस 19 47 डिग्री। ये क्वेश्चन 11 का पार्ट 2 है। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.